मैंने एक्सपेक्ट किया था कि काफी नॉर्मल से जाएगा, लेकिन सवारी हुई थी बहुत ज्यादा। जो अमेरिकन है ना, ये लोग बहुत तंग करते हैं के प्रोसेस को इन टोटल 3 मंथ्स लगे हैं। 3 मंथ्स के अंदर फ्रॉम एप्लीकेशन टिल वीज़ा। मेरे केस में भी यही था, जब मैं स्टार्टिंग में था तो इस तरह ही मेरा रिजेक्ट हुआ था, लेकिन सेकंड टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्ट हो गया। वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। आज हमारे साथ एक और क्लाइंट है, कासिम बेग। इस वीज़ा गॉट रिसेंटली अप्रूव्ड, इज गोइंग फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मेंट विद 50% स्कॉलरशिप। और कासिम, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? कैसा फील कर रहे हो? फीलिंग वेरी फाइन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। काफी एक्साइटेड हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि ना ये मेरे लिए काफी बड़ा स्टेप था कि अभी मैं जा रहा हूँ बाहर। एक्साइटेड हूँ इस चीज के लिए ना, कि मेरे लिए बहुत बड़ा स्टेप है कि आगे जाके मैं क्या करूंगा, किस तरह रहूंगा। तो अभी मैं वही थोड़ा सा नर्वस हूँ इस चीज के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैनेज कर लूंगा आगे जाके कि किस तरह रहना है वगैरह। वो इजी सीन है। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं उनको पहले तो टेंशन यही होती है कि वीज़ा कैसे अप्रूव कराना है। मोमेंट देयर वीज़ा गेट्स अप्रूव्ड और उनके लिए नई टेंशन आ जाती है कि अब रहने का कैसे करना है, फीसेस कैसे करनी है वगैरह, हज़ार मसले। बट एक बात मैं बता दूँ, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं उनको पहले बड़ी पैनिक होती है, बहुत टेंशन होती है कि हम फीसें वगैरह कैसे उतारेंगे, ये वगैरह कैसे करेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे हो जाता है गुजारा, कुछ ना कुछ। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का हो जाता है। तो कासिम, स्टार्ट करते हैं। हाउ डिड यू रीच आउट टू अस? तुम्हें मैं कैसे मिला? मेरी एजेंसी से तुमने कैसे कांटेक्ट किया और प्रोसेस पे हमने स्टार्ट किया? हाउ वाज द जर्नी? तो बेसिकली ना मैं ऐसी मतलब ना काफी जगह में सर्च कर रहा था। मैंने पहले ऑफलाइन जगह जाकर चेक किया, लेकिन वहां पे ना ज्यादा खास मिला। कोई स्कैम कर रहा था, कोई कुछ ज्यादा ही मतलब इनकम मांग रहा था, कुछ तो लिजिट स्कैम्स थे। लेकिन फिर मैंने कहा ऑनलाइन कर लेता हूँ तुम्हें अपने से ऐसे ऐसे लोग सारा भी कुछ। मिलेंगे पाकिस्तान में जो बोलेंगे 70 लाख, 80 लाख, 40 लाख, 50 लाख और हम यूएस भेजेंगे। और उन्हें बंदा जाके कुछ उन्हें लोग ना स्कैम करते उन हैं लोग एफ ना वन मैरिज एफ वीजा वन पे, जो कि बिल्कुल फेक होते हैं। नहीं नहीं, जो F1 वीज़ास पे भी बेचते हैं, वो जो कंसल्टेंट होते हैं, अगर तो उनसे जाके बंदा पूछे कि अगर आप B1 B2 का मुझे एक तरफ है, अगर स्टूडेंट वीज़ा वाले कंसल्टेंट से पूछे आपका स्टूडेंट वीज़ा कहाँ पे है, आपका जी, नहीं तो आपके बेटे का वीज़ा कहाँ पे है, पूछने वाली चीज़ है ना। मुंह बंद हो जाता हूँ। तो मैं ऐसी फिर ना कई जगह सर्च कर रहा था ना, मैंने फिर यूट्यूब पे देखा काफी सारे, फिर मुझे आपका मिला चैनल। तो मैंने फिर ना थोड़ा देखा, काफी सारे मुझे लिजिट लग रहे थे आप। तो मैंने आपके पहले टीम को कांटेक्ट किया, और फिर प्रोसेस भी आप लोगों का काफी मतलब ना ज्यादा लंबा भी नहीं था ना, मतलब टू अ पॉइंट आप जा रहे थे सारा कुछ, और इसके काफी अच्छी रीजनल प्राइस कासिम के प्रोसेस को इन टोटल 3 मंथ्स लगे हैं। 3 मंथ्स के अंदर फ्रॉम एप्लीकेशन टिल वीज़ा कोई करके दे दे। मैं कहता हूँ 3 मंथ्स के अंदर नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। और हमने महीने के अंदर यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन, महीने के अंदर वीज़ा प्रोसेसिंग, इट टुक ओनली लाइक 3-4 वीक्स, क्योंकि अपॉइंटमेंट तो मिल गई थी। आपसे किया ना आपने। पहली बात तो प्रोसेस मेरा बहुत सिंपल रखा था, मतलब कोई एक्स्ट्रा नहीं कि जी आप हमें ये, हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। हमने टू द पॉइंट बात की है। और जब मैं इंटरव्यू देने गया था ना ये ऑफिसर्स को ना, तो वो वाला भी मतलब आपने जो कहा था किस तरह बोल देना वगैरह, तो वो भी जो काफी हेल्प नोट्स, हुई थी। और वी टुक लाइक 6 मॉक्स और 5 मॉक्स हुए थे। तुम्हारे मॉक इंटरव्यूज कितने लिए मैंने? तुम्हारे फाइव फाइव मार्क्स। आई थिंक 4 लिए थे। तो मॉक इंटरव्यूज और नोट्स वगैरह तो वो तो है। बट मैं एक बात बोलूँगा कि कासिम बेग वैसे वैसे भी इसकी तैयारी अच्छी थी। ही वॉज कॉन्फिडेंट एट द स्टार्ट, जिसकी वजह से इतनी प्रेपरेशन नहीं करवानी पड़ी और वो फ्लो में गया, जल्दी हो गया काम। अगर ना होता इस तरह मतलब इतना, तो फिर हमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती। बट ये है कि कासिम के केस में इतना मुश्किल नहीं हुआ। आपने ना काफी अच्छे मतलब प्रिपेयर करके भेजा था कि ऑफिसर्स को किस तरह आपने मतलब बोलना है वगैरह। तो उस तरह भी ज्यादा नहीं होता कि जितने पिछले आपसे पहले जिनके पास गया था ना, उन्होंने तो खैर इतना लंबा उन्होंने कुछ बताया भी नहीं था, बस कहा था जाके इंटरव्यू देना है। तो वहां पे मेरा थोड़ा मसला होता, लेकिन वो भी मैं कर लेता, लेकिन अब वो भी जेन्युइन नहीं थे तो। लेकिन आपने जरा नहीं नहीं, थोड़ा मैं गाइड किया था मैं समझ मुझे। सकता हूँ तुम्हारी बात। मैं तुम्हारी समझ सकता हूँ। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यही कंसर्न होता है, जाते हैं कंसल्टेंट के पास, वो बताता है कि हाँ जी हम वीज़ा इंटरव्यू की तैयारी भी करवाएंगे। और वीज़ा इंटरव्यू की तैयारी के नाम पे वो एक दिन पहले एक सेशन लेते हैं तुम्हारा, जो कि तो जिस पे मेहनत चाहिए होती है बंदे को इंटरव्यू के लिए। तुम्हें तैयारी करनी है, नोट्स चाहिए होते हैं, हज़ार चीज़ें। उसके लिए एक सेशन लेना नेवर मेक सेंस। कासिम, टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज़ में हमने अप्लाई किया था? मैंने ना काफी सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था, टोटल 25 थी, जिनमें से एक्सेप्टेंस मेरी 24 में हो गई थी, लेकिन मेरे एक गवर्नमेंट एक से में जो रिजेक्शन हुआ था इसका, सिक्स। और मुझे भी पता है जो तुम्हारा रिजेक्शन हुआ था। और वो हमें अभी तक कोई कॉज नहीं समझ आया कि एक रिजेक्शन एक यूनिवर्सिटी से कैसे हो सकता है। रिजेक्शन मतलब बहरहाल 24 यूनिवर्सिटीज़ में से मेजर पोर्शन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में से इसको स्कॉलरशिप मिली है कासिम को। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मेंट इसलिए डिसाइड की बिकॉज वर्मेंट, जैसा मैं पिछली वीडियोज़ में भी बताता रहा हूँ, न्यू इंग्लैंड का रीजन है, वहाँ पे देसी भी कम है। वहाँ की मेरे ख्याल से बेटर है वो, बाकी ईस्ट कोस्ट से बेटर है न्यू इंग्लैंड का रीजन। और मैं तो सजेस्ट करता हूँ नहीं उसी तरह की यूनिवर्सिटीज़ में जाया जाए। तो जब यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मेंट में इसको स्कॉलरशिप मिल गई ना, मुझे गारंटी थी, मुझे श्योरिटी थी कि इसका वीज़ा के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। जो कि मैंने से बताया, मैंने कहा इवन दो वर्मेंट की कॉस्ट ज़्यादा है,
यू कैन लेटर चेंज यूनिवर्सिटीज, जो कि ये चेंज करेगा भी आई थिंक। किस तरफ, शिकागो वाली तरफ का तुम सोच रहे थे या किस वाली तरफ, या वेस्ट कोस्ट कैलिफोर्निया वगैरह वाली तरफ? शिकागो की तरफ मैं कर रहा था क्योंकि वहाँ फैमिली शिकागो भी होती है तो वहाँ पे सपोर्ट भी मिल कॉस्ट जाएगा। ऑफ कॉस्ट भी कम है शिकागो की, तो ये शायद शिकागो ही ट्रांसफ़र करेगा। इसका ट्रांसफ़र प्रोसेस भी अभी हमने करना है। ही स्टिल इन पाकिस्तान, इसकी फ़्लाइट है, अभी टाइम है, क्लासेस स्टार्ट होने में भी टाइम है। इट्स आई मीन 1.5 महीना है आई थिंक क्लासेस स्टार्ट होने में, तो इसके पास टाइम है। बट ये मैं बताना चाहता हूँ जितने स्टूडेंट्स को, जब वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाते हो यूनिवर्सिटी बहुत मैटर करती है। ट्राई टू अप्लाई टू यूनिवर्सिटी जिसका वीज़ा रेशो अच्छा हो, जिसमें चांसेस अच्छे हो, ना कि आप कोई यूनिवर्सिटी शुरू में देख लो। अभी कासिम कैन ईजिली चेंज यूनिवर्सिटी और वो किसी चीपर यूनिवर्सिटी में चला जाएगा, पर वीज़े से पहले अगर वो उसी शिकागो वाली किसी भी यूनिवर्सिटी में चले, अगर कोई लो रैंकिंग होती तो ऑब्वियस बात है वीज़े के चांसेस लो होते थे। कासिम, हाउ वाज द वीज़ा इंटरव्यू? तुम्हारा वीज़ा इंटरव्यू कैसा गया? उसने क्या क्या सवाल पूछे? शुरू से बताओ तुम्हारी कैसा था इंटरव्यू। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि काफी मतलब ना नॉर्मल से जाएगा, लेकिन खुआरी हुई थी बहुत ज्यादा, क्योंकि जो अमेरिकन है ना ये लोग बहुत मतलब ना तंग करते हैं एक तरह से ना। लाइक पहली बात होती धूप थी शदीद किस्म की, और बाहर तो खड़ा वहां किया पे होगा, ना बाहर पक्का खड़ा हुई। किया होगा, 2-3 घंटे बाहर खड़ा किया होगा। हाँ यही हुआ था, 2-3 घंटे पता नहीं 1.5 घंटा कुछ इन्होंने बाहर खड़ा रखा है। जब बाहर जरा खुआरी थी, लेकिन जब अंदर गया हूँ ना तो काफी ज्यादा ना मतलब चिल सीन हो गया था ना, मतलब वहाँ पे सुकून का माहौल था। बरल कासिम, जब तुम अंदर गए होगे उधर तो थोड़ा बहुत बंदा फ्रेश हो ही जाता है, क्योंकि एसी शेसी लगे होते हैं, बंदे का वो पसीना निकल आता है। बट ये है कि अंदर भी रश वही होती है, उसी लेवल की रश होती है। बंदा कहता है यार एक अलग बकरा मंडी बनी होती है अंदर एम्बेसी के भी। लोग ज्यादा थे या कम थे तुम्हारे उधर? स्टार्टिंग में ज्यादा थे, लेकिन जब मैं गया हूँ ना उस टाइम मतलब कम होने लग गए थे, क्योंकि मैं काफी लेट गया था। तुम्हारा वीज़ा इंटरव्यू था आई थिंक फ्राइडे को था ना? क्या क्या डेट बन रही है? फ्राइडे को 11। फ्राइडे को आई थिंक 11 बन रही है। तो कासिम, तुमने नोटिस किया कि वीज़ा रेशो कैसा था वहाँ पे? ज़्यादातर स्टूडेंट्स के यही सवाल होते हैं, जितने भी हमें देख रहे हैं उनका यही सवाल है कि कितनों के लग रहे वीज़े, कितनों के नहीं लग रहे। रेशियो के हिसाब से बताऊं तो काफी ना कुछ स्टूडेंट्स के मैं कहता हूँ जो अनप्रिपेयर्ड गए हैं ना, मतलब जिनके कंसल्टेंट्स थोड़े से क्या कहते हैं ना फारिग से थे, तो उन्होंने ना मतलब उनका रेशियो ना बहुत रेयर था, मतलब उनका चांसेस कम थे एक्सेप्ट होने के। मेरे केस में भी यही था, जब मैं स्टार्टिंग में था तो इस तरह ही मेरा रिजेक्ट हुआ था, लेकिन सेकंड टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सेप्ट हो गया था। तो 50-50 समझ लो होता है। कासिम, तुम्हारा जो फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजेक्शन हुई थी कौन सी यूनिवर्सिटी थी? नॉर्थ ईस्टर्न थी ना, है ना? जी नॉर्थ ईस्टर्न की वहीं पे मैंने अप्लाई किया था खुश होके कि वहाँ पे चीफ वगैरह थे ना, लेकिन वहाँ से मेरा रिजेक्ट हो वहाँ गया। का ये है कि ज़्यादातर ना कंसल्टेंट वहीं की करवाते हैं, क्योंकि और पता नहीं क्यों करवाते हैं। अगर कमीशन मिल रहा है तो उधर ही भेजना है स्टूडेंट को, हालांकि वीज़ा तो लगना ही नहीं है ज़्यादातर का अगर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में भेजना है। मुझे नहीं समझ आती क्यों करते हैं। तुम्हारा पहला सवाल उसने क्या पूछा? भाई ऑब्वियसली वही क्वेश्चन था मुझे भाई, जो आपने मुझे बता के वाई भेजा था दिस कि यूनिवर्सिटी? व्हाई डिड यू चूज दिस यूनिवर्सिटी ना। मुझे भैया वही था जो आपने बताया था कि व्हाई डिड यू चूज दिस यूनिवर्सिटी ना, तो मैंने वही बता दिया। ऑलमोस्ट जितने आपने मुझे बताया था कि ये पूछेंगे वही आया था जितने में ही थे। ज़्यादातर वही क्वेश्चंस तो रिपीट होते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि आप आंसर्स किस तरह के देते हो। लोग चैट जीपीटी वाले आंसर्स उठा के ले जाते हैं, इस तरह जाके रखते हैं वीज़ा ऑफिसर के सामने और बोलते हैं ये देखो ये मेरे कंसल्टेंट की ज़ुबान है और मैं बोल रहा हूँ। तो मुझे नहीं समझ आती वो कैसे सेंस बनता है। बंदा एटलीस्ट कस्टम नोट्स बनाए स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट का अगर कोई केस स्टार्ट हुआ है फ्रॉम एप्लीकेशन और बंदे का वीज़े तक केस जा रहा है, इंटरव्यू इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, उसमें बंदे को जान छुड़ानी नहीं चाहिए। तो फिर उसने आगे और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे? हाँ तो क्या कहते हैं ना, मैं काफी नर्वस था क्योंकि मेरे से पहले जो 2 लोग गए थे तो वो ना काफी मुंह लटका के आए थे, तो साफ पता लगा था इनका रिजेक्ट हो गया वगैरह। तो जो आपने मुझे तैयार किया था पैराग्राफ जो आपने लिखवाए थे मेरे से, वो सारे ना मैं याद करके मैंने कहा जो सवाल पूछे उसका दे दूंगा। जो आप लाइक कि आप ने क्यों चूज की, आप क्या कोर्स करने जा रहे हो, आप कितने अरसे में आपका कोर्स हो रहा है वगैरह, तो ये सारे जवाब मैंने उनको दे दिए। मुझे ना उन्होंने जितने भी सवाल किए उनका मैंने काफी बेहतर जवाब दे दिया था, तो एट द एंड उन्होंने मेरा एक्सेप्ट कर लिया। तो ये मुझे काफी दिल की खुशी हुई थी कि मेरा कहते हैं सेकंड अटेम्प्ट में हो गया। तो कि मैं समझ सकता हूँ कि जिसका पहले भी रिजेक्ट हो तो उसको कैसे फील आती है उसका रिजेक्ट हुआ है, तो बहुत खुशी हुई थी इस पे मुझे। तो तुम्हारा जो ये वाला इंटरव्यू था ये कितना लंबा था, और जो तुम्हारा फर्स्ट इंटरव्यू था वो कितना लंबा था? पहले की जब मैं गया था तो उसकी ना थोड़ी सी लंबी थी, लाइक 10 मिनट्स कुछ ना, लेकिन इसकी जरा ना नहीं काफी ज्यादा कम थी। 10 मिनट्स इज वैसे अलॉट वैसे अगर देखा जाए इंटरव्यू के लिए। और इस इंटरव्यू के लिए कितनी थी? ये इस तो तुम्हारा इंटरव्यू के जल्दी लिए हो गया था। 3-4 मिनट। 3-4 मिनट के अंदर, मतलब 3-4 मिनट का इंटरव्यू मीडियम रेंज कह सकते हैं, या मीडियम और छोटे इंटरव्यू के दरमियान का कह सकते हैं।
तो हम्म, कितने 4-5 सवालों के बाद ही उसने स्लिप पकड़ा दी तुम्हें, जी और 4-5 इतने मुश्किल सवाल नहीं थे जिनका तुमने आराम से आंसर दे दिया, रादर देन फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत मुश्किल थे। जी। फर्स्ट टाइम में काफी मुश्किल था, लेकिन आपकी गाइडेंस से क्या कहते हैं ना, काफी तो आसान हो गया जो था। तो जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ जिनको कंफ्यूजन हो रही है कि इसका इंटरव्यू फर्स्ट इतना लंबा क्यों गया, सेकंड इतना छोटा क्यों गया। इसमें कोई लक का फैक्टर नहीं आता कि पहले इसका लक बहुत बुरा है, इवन दो इसको ना लड़की ने वीजा दिया है जो कि ज़्यादातर रिजेक्शन ही करती हैं, इससे पहले 2 का रिजेक्ट किया था उसने। ये इस वजह से हुआ क्योंकि दिस टाइम ही वॉज फुली प्रिपेयर्ड। इसका जो पहला क्वेश्चन भी था ना वाई दिस यूनिवर्सिटी का, उसका भी जो आंसर था ना, जो कि मैं ज़्यादातर बताता हूँ कि आपने आंसर उस वक्त तक देना है जब तक वीज़ा ऑफिसर का लगे ना कि ही सेटिस्फाइड इनफ या फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव कर रहा है। तो अगर आप एक अच्छी तरीके से वेल प्रिपेयर्ड नहीं कह सकता, बट जो ऐसा सवाल, जो ऐसा आंसर जो लॉजिकली सेंस बनाए अगर आप दे सकते हो वीज़ा इंटरव्यू जो आपका ऑफिसर है, तो वो आपसे फर्दर इतने क्वेश्चंस नहीं पूछता। 3 से 4 देन ही मूव्स टू द फाइनेंशियल क्वेश्चंस और आपका वीज़ा बने। तुम्हें जब मिली है ब्लू स्लिप वीज़े की, तुमने कोई खुशी नहीं की उस वक्त मौके पे क्या कहा वीज़ा ऑफिसर को? मैंने कहा बहुत शुक्रिया उनको ना, थैंक यू सो मच कि ये मैं ना बहुत खुशी थी कि मेरा सेकंड टाइम, तो बहुत नर्वस था, क्या पता ये रिजेक्ट कर दें वगैरह मेरा नहीं, टाइम से हो कुछ लोगों का मैंने ये भी देखा फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद वो डर जाते हैं, सेकंड अटेम्प्ट अप्लाई नहीं करते। तो ये तुम्हारी एक अच्छी मिसाल हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए कि मतलब कि अगर इफ़ योर केस इज स्ट्रांग और आपको पता है कि आप उसमें कॉन्फिडेंट हो, तो गो फॉर अ सेकंड अटेम्प्ट में कोई सेंस नहीं बनती। तो अभी कासिम तुम कब की फ्लाइट का देख रहे हो? तुम्हारी क्लासेस तो आई थिंक 15 से 20 अगस्त के दरमियान स्टार्ट है, तो तुम कब की फ्लाइट देख रहे हो? क्लासेस से एक हफ्ता पहले ही मैं क्या कहते हैं जाऊंगा, सेटल करने के लिए। हफ्ता पहले जाओगे? मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा इत्तेहाद की फ़्लाइट लो, क्योंकि उसकी इमिग्रेशन अबू धाबी में होती है और तुम्हें फिर यहाँ पे उसके बाद अबू धाबी के बाद यूएस आने में इतना मसला नहीं होगा। उधर रिपोर्ट ऑफ एंटी इमिग्रेशन होगी, उधर से तुम डायरेक्ट एग्जिट भी कर सकते हो, और इत्तेहाद की टिकट्स भी अफोर्डेबल होती हैं। मैं तो तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा। बाकी इजी सीन है। थैंक यू कासिम फॉर कमिंग अप इन दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, और विल स्टे इन टच। दिस इज फॉर द वीडियो एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब, और जिसने भी कंसल्टेंसी के लिए कांटेक्ट करना है मुझे, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना प्रोसेस करवाना है, किसी ने कोई भी हेल्प चाहिए इंटरव्यू के रिलेटेड, बैंक स्टेटमेंट्स, दे कैन कांटेक्ट मी।